मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ, तुम इतने बेहतरीन मजहब के रखवाले हो और इतने बेहतरीन मजहब के मानने वाले हो, तुम्हें फख्र होना चाहिए कि हम तुमको मुताला करो, तुम्हें अपने नबी की सीरत को बताएं लोगों को कि हमारा नबी वो है। जिस वक्त पहली वही नाजिल होती है, जब आपको घबराहट हो जाती है, अल्लाह ताला चुन लेता है आपको नबी, तो आप आते हैं अपनी बीवी के पास, मुझे उड़ा दो, मुझे जाड़ा लग रहा है, मुझे सर्दी लग रही है। वो एक ईसाई आलिम के पास ले जाती है और वो ईसाई आलिम कहता है कि ये अल्लाह का नबी बनने वाला है, इसको कोई फरिश्ता आया है जो पूरे नबियों पर आया था। साथियों, जब उसकी बीवी ने उसको समझाया और क्या ये तुम घबराओ मत, तुम्हें अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा, तुम लोगों की मदद के लिए आए हो। लोग जमीन में जब लड़के उगा देते तो उनकी हिफाजत के लिए आए हो, तुम औरतों की हिफाजत के लिए आओ। ये हमारे नबी की सीरत है। क्या आप सोचने की बात करो, किस गंदे लोगों की बात करो तुम जो इस तरह की हरकत करते हैं, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, मर जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हमारी एक आवाज आएगी कि आहद उसके अलावा कोई नहीं है। तो दोस्तों, हमें हमारे मुकर्रीन, हमारे बड़े लोगों के आने से पहले मैं तुमसे ये बात बताना चाहता हूँ कि अपने मजहब का मुताला करिए, गहरे तरीके से समझने की कोशिश करिए और इस दुनिया को जो ये आज बुतों की सैकड़ों की परिस्थिति कर रहे हैं उनको दावत दीजिए कि तुम्हारा लक्ष्य पैदा करने वाला वो है, सृष्टि के रचाने वाला वो, जिनकी तुम परिस्थिति कर रहे हो वो एक तिनका एक मक्खी नहीं बना सकते। मक्खी बनाने की बात तो दूर है, वो मक्खी अगर कोई सामान उनसे छीन ले जा उसको लाने की हिम्मत नहीं करते, उसको लाने की ताकत रखते, उस पर कुत्ता पेशाब कर जाए वो उसको भगाने की ताकत रखते। हम उस सृष्टि के रचयिता की परिस्थिति करते हैं, हमारा सर अगर झुकता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के झुकता है। और उसने उस नबी को पैदा किया, उसने चुना इस नबी को पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर पैदा किया है। समझो इसको, रहमतुल आलमीन की, इसकी कदर करो। तो हमारे जो जज्बात है, हमारे जो मजहब पर हमको है, हमें उस पर जिंदा रहने दो, बेहतर यही होगा। आप हमारे साथ ऐसे गंदे लोग जो चाहे जो करते हैं, बिना मुताले, बिना तहकीक के, बिना उसके जो बकते झुकते थे, जो जुबान से निकालते थे। हमारा मजहब कभी किसी के मजहब को बुराई नहीं कहता, हजारों बुराई होने के बाद भी हम किसी के मजहब को बुरा नहीं कहते, उसके लिए हमारा मजहब इजाजत नहीं देता। वरना जानते हो, आप ये कहते हो जिन भगवान की 9 एक 1000 बीवी आती, अपने को ले जाकर पेड़ पर चढ़ जाया करते हो, कितनी भी अनुमति करते थे, ऐसा नहीं है हमारा मजहब। जानते हो, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बेटी थी, कौन नहीं चाहता नबी के को अपनी बेटी देकर जन्नत में जाने के लिए। उनका जब दुख नहीं तो इनको किसका कैसा दुख है, उनने पूरी दुनिया बचा गए। आप जरा सोचो, ये अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरी दुनिया बचाने वाला मतलब कौन सा मुल्क ऐसा जहाँ मुसलमान नहीं है, जहाँ अल्लाह के मानने वाले नहीं, मुझे बताओ कोई भी बारी तादाद में। क्या चीन हो, क्या अमेरिका हो, क्या इंग्लैंड हो, क्या जितने यूरोप के मुल्क हो, क्या एशिया के जितने मुल्क हो, हम सब जगह हैं क्योंकि हम अल्लाह वहदहू ला शरीक के प्रस्ताव हैं। तो साथियों, ये जज्बात हमारे बड़े लोग आने से पहले मैंने आपके सामने किया, वो लोग आ गए, आपको बात बताएंगे कि हम इसलिए क्या करना चाहिए। भाई जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु से दर्द-मंदाना मोहब्बत रखते हैं, वो लोगों की गुजारिश करता हूँ बैठ जाएंगे। ये आपसे से मोहब्बत के सबूत है, आप बैठ जाएं, जहाँ छाया मिले छाया में बैठ जाएं। हालांकि राजस्थान का जो है 40+ टेम्परेचर है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने ऐसा अपने कड़कड़ाती ठंड में ड्यूटी लगाई है, कभी एक चीज ऐसी धूप में ड्यूटी लगाई है। ये मोहब्बत का इजहार है, आप प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए। अब मैं स्टेज पर आने के लिए दावत देता हूँ जनाब अमीन सदर साहब, उनसे गुजारिश है कि वो आए और स्टेज पर तशरीफ रखें। अमीन सदर साहब आए और स्टेज पर तशरीफ रखें। मौलाना हाफिज साहब अगर यहाँ आ गए हैं, मौलाना हाफिज साहब इमाम मोती मस्जिद, तो वो आए और स्टेज पर तशरीफ रखें। मौलाना हाफिज साहब, मौलाना उस्मान साहब उदय का नाम अगर वो मौजूद है तो आए और वो भी स्टेज पर तशरीफ रखें। मौलाना उस्मान कासरी साहब, साजिद सहराई साहब अगर यहाँ आ चुके हैं तो वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए।
या फिर उनका इंतजार किया जाएगा अगर वो अभी नहीं आए हैं। साजिद सहराई साहब सी न्यूज़ पोर्टल पर आपका स्वागत है। वो स्टेज पर भेज रहा हूं। जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर आज डॉक्टर मुबश्शिर, हाँ वो आप स्टेज पे हैं। आज यहाँ पर जमा मस्जिद अब में मैं रिक्वेस्ट किया प्रोग्राम की शुरुआत के लिए तिलावत कुरान के लिए दावत देता हूँ। कारी आरिफ शुरुआएं और इस प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत कुरान से करें। कारी आरिफ। पूरे गंगापुर शहर के लोग आज यहाँ पर जमा मस्जिद में मौजूद हुए हैं और गंगापुर के सदर साहब अगर सदर साहब आ रहे हैं वो यहाँ पर हैं। इन्हीं के यहाँ पर आज टेस्ट किया जा रहा है और जमा मस्जिद पर ज्ञापन भी दिया जाएगा आज। भाई बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इन्द रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफ़िरून। वक़ुल रब्बि इग़फ़िर वरहम वअन्त ख़ैरुर राहिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर आज जमा मस्जिद एरिया में टेस्ट किया जा रहा है जो कि नबी तिलावती कलाम से और इसी तरह से जगह जगह मैं बता दूँ इंडिया में इसी तरीके से प्रोटेस्ट कि आज का यह एहतजाजी इजलास और उस जाते अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं बाद में भी काफ़ी लोग जिन्होंने पत्थर खाकर फूल बरसाए। ब्रदर इस्लाम, लाइव जुड़े हैं। ये तपती धूप में और सख्त गर्मी में आपकी मौजूदगी इस बात का सबूत देती है कि आप अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वो रसूल जिन्होंने खुद कहा कि तुम उस वक्त तक कामिल ईमान को नहीं पहुंच सकते जब तक कि मैं तुम्हें अपने माँ बाप, अपने अजीज व अकारिब, उन सब में सबसे बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। नहीं पहुंच सकते थे उस वक्त तक कामिल ईमान को। एक रोज उमर रज़ियल्लाहु ने कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको अपनी जान को छोड़कर सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु नहीं उमर, अभी नहीं पहुंचे हो। थोड़ी सी देर रुके और कहा अल्लाह के रसूल, अब मैं आपसे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अलान, अब पहुंचे हो, अब पहुंचे हो मकाम पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का जुज़ है, हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं है तो हमें अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। कौन नबी? वो नबी जिन्होंने इंसानियत के लिए क्या नहीं दिया। आप औरतों का मामला उठाइए, दुनिया की तारीख पढ़िए। दुनिया की तारीख के अंदर आपको नजर आएगा कि अगर जिस भी कम्युनिटी के अंदर आज औरत की इज्जत की जाती है, वो इज्जत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। कोई सी भी कम्युनिटी उठाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई इज्जत है औरत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज गुजर रहे थे, आप जानवरों के लिए रहमत,
एक ऊँट आपको देख के बिलबिलाया, आपने कहा ये किसका ऊँट है? एक शहजादा मेरा ऊँट है। कहा इसको वक्त पे खाना नहीं देते हो, ये तुम्हारी शिकायत मुझसे कर रहा है, ये तुम्हारी शिकायत मुझसे कर रहा है। जानवरों के लिए रहमत है, सारी इंसानियत के लिए रहमत है, कभी फर्क नहीं किया, इंसानियत में फर्क नहीं किया। उस नबी की शान में गुस्ताखियां हो और मुस्लिम कम्युनिटी खामोश है, ये सोचा जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी खामोश है। याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को मशकूक बनाना चाहते हैं। क्या मुस्लिम कम्युनिटी शक में पड़ जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे या नहीं है या नहीं है? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मशकूक हो गई तो वो कुरान जो आपसे रसूल के कल्ब में अत्थर पे उतरा है वो मशकूक हो जाएगा, अजान मशकूक हो जाएगी, नमाज मशकूक हो जाएगी, अल्लाह की जात मशकूक हो जाएगी। वो यही चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मशकूक हो जाए, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्सा क्या करते हैं, पे दर पे गुस्सा क्या करते हैं। मर्तबा क्या है? आप सोमे विसाल रखते हैं, 3 दिन के रोजे, आज रोजा रखा, शाम को इफ्तार नहीं किया, दूसरे दिन भी रोजा चल रहा है, तीसरे दिन भी रोजा चल रहा है, तीसरे दिन जाकर इफ्तार किया। सहाबाओं ने इजाजत चाही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी इजाजत दीजिए, हम भी आपकी तरह रोजे रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, तुम में से कौन है मेरे जैसा, मैं तो अपने रब के पास रात गुजारता हूं, तो मुझे खिलाता है पिलाता है, तुम में से कौन है मेरे जैसा? क्या समझेंगे हम अल्लाह के रसूल सुनने के मतलब को? आप जब मेराज पे गए तो जिब्रील अमीन आपको लेके गए और एक हद पे पहुंचने के बाद जिब्रील अमीन ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लम अब मेरी हद खत्म हो गई है, अब अल्लाह से मिलने आपको ही जाना पड़ेगा, अगर मैं इससे आगे गया तो मेरे पर चल जाएंगे। जहां जिब्रील अमीन की हद खत्म होती है, कौन जिब्रील अमीन? सारे फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन, जहां जिब्रील अमीन की हद खत्म होती है वहां से आमना के लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद शुरू होती है। ये मकाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हद वहां से शुरू होती है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरे खलीफा अमीर मोमिनीन, 23 लाख मुरब्बा मील जमीन के बादशाह, 1/3 दुनिया के बादशाह, किसी छोटे से खित्ते के बादशाह नहीं। आपका बेटा अब्दुल्ला छोटा सा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवाजा हजरत हुसैन भी छोटे से, छोटे बच्चे दोनों किसी बात पे लड़ बैठे, लड़ गए तो अमीर मोमिनीन हजरत उमर के बेटे ने हजरत हुसैन से कहा, हजरत हुसैन ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु के बेटी से कहा कि अच्छा तेरे अब्बू अमीर मोमिनीन है, खलीफा है, तो ज्यादा ऐड दिखाता है, तेरे अब्बू तो मेरे नाना के गुलाम है, तेरे अब्बू तो मेरे नाना के गुलाम है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु के कानों में बात गई, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने हजरत हुसैन को बुलाया, किधर आओ, कि क्या कहा था, दोबारा कहना, क्या उमर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है? कि खुदा की कसम अगर तेरे नाना ने खुदा के सामने अल्फाज बोल दे तो उमर का बेड़ा पार हो जाएगा। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, जय बोलो रहनुमा, जय बोलो रहनुमा, हमारी किताब, हमारी किताब, हमारी किताब, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, रसूल की एक सजा। अगर तेरे नाना ने कह दिया कि उमर मोहम्मद का गुलाम है तो उमर का तो बेड़ा पार हो जाएगा, ये मकाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। शेख सादी ने क्या कहा, सुनिए शेख सादी ने क्या कहा, या साहबुल जमानु या सैयदुल बशर मिन वजहिकल मुनी लक़द नूरुल कमर ला मुकीन सना कमा कान हक्काहू बादज खुदा तूनी किस्सा मुख्तसर। ए अल्लाह के रसूल, आपकी सना हमारे बस में नहीं है,
हम आपकी सलाह नहीं कर सकते, आपकी सलाह का हक अदा नहीं कर सकते। हम तो इतना जानते हैं कि खुदा के बाद आपका मकाम, बस इतना जानते हैं। गालिब और आगे गए। गालिब ने कहा सनाए ख्वाजा बस जज्दा निगाहते का जाते पाक मर्तबा जाने मुस्तफा अस। हमने हुजूर की सना तो अल्लाह के हवाले कर दी है, हम नहीं करेंगे सना। अगर हम सना करने की कोशिश करेंगे तो गुस्ताखी कर बैठेंगे, नहीं होगी हमसे सना। अल्लाह ही जानता है कि मोहम्मद का मर्तबा क्या है, हम नहीं जानते। ये गालिब ने कहा अजीज साथियों, ये मर्तबा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उस रसूल की शान में गुस्ताखी, जिन्होंने पत्थरों को खाकर फूल बरसाया, कभी किसी भी कम्युनिटी को। आपने कहा कि लोगों याद रखो, अपने पेट में अंगारे डालता है वो शख्स जो शाम को खुद तो पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। ये नहीं कहा था कि वो पड़ोसी भी मुसलमान होगा, नहीं कहा था। ये अंगारे डालता है अपने पेट में वो शख्स जो शाम को पेट भर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो। वो पड़ोसी कोई बोलो, क्या उस नबी की शान में गुस्सा क्या करते हो? वो जो सबके लिए रहमत है उसकी शान में गुस्सा क्या करते हो? उस रसूल की शान में गुस्सा क्या करते हो? शर्म आने वाली बात है। जो राजा 50-50 और 100 रानियां रखते हैं उनको तो पाठ्य पुस्तक में बच्चों को पढ़ाते हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को कमेंट्स करते हो। शर्म आने वाली बात है, शर्म आने वाली बात है। अजीज साथियों, ये हमारे लिए सोचने का मकाम है। ये क्यों है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत का पैमाना कमजोर हो रहा है? इसलिए हो रहा है, या हमें चेक किया जा रहा है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं, नहीं करते? क्या हम अपने घर बार, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देने के लिए निकल के आते हैं, निकल के आते हैं? क्या पता ये चेक किया जा रहा है। नित नए नए हथकंडे अपना कर, नित नए नए हथकंडे अपना कर और आपसे सल्लल्लाहु की शान में गुस्ताखियां की जाती हैं। अजीज साथियों, ये सख्त गर्मी का मौसम है। मैं बात को ज्यादा लंबी न करते हुए तकरीर का सिलसिला शुरू करवाता हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले दावत देता हूँ कि मौलाना आबिद इमाम मोती मस्जिद वो आए और 7 मिनट के अंदर अपनी बात रखें आपसे उनकी शान के ऊपर। मौलाना आबिद। ये माइक के पास जो खड़े उधर से उधर दिख नहीं रहा है लोगों को यार। माइक के पास खड़े होने वाले साइड में हो जाओ, बैठ जाओ, या तो फिर जो माइक के पास खड़े हैं तो स्टेज के पास खड़े हैं तो फिर बैठ जाए, ताकि पीछे खड़े रहने वालों को आसानी से दिख सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की लायक व ज़ीबा है जिस ज़ात ने हम तमाम लोगों को यहाँ जमा किया और जिस मकसद के लिए जमा किया रब्बुल आलमीन हमारे दिलों से वाकिफ है। कोई दुनियादारी के लिए हम दुनियादारी हासिल करने के लिए यहाँ इकट्ठे नहीं हुए, जमा नहीं हुए, बल्कि अगर जमा हुए तो अपने नबी की शान में जो गुस्ताखी रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने अपने नबी को नहीं भेजा मगर कि तमाम दुनिया के लिए, तमाम आलम के लिए। इस आलम के अंदर कोई फिरका, कोई कौम, कोई मजहब रब्बुल आलमीन ने जिक्र नहीं किया, बल्कि जिक्र किया कि तमाम आलम के लिए, तमाम दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा।
हाँ वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, लेकिन तमाम के लिए नबी और रसूल बना करके भेजा था। लेकिन आज उसी रसूल की शान के अंदर गुस्ताखियां की जा रही हैं। हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को उस वक्त बयान किया था जबकि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं आपसे बड़ी ही मोहब्बत करता हूँ, यानी सिवाय अपनी जान के अल्लाह के रसूल के अल्फाज के, ए उमर अभी तुम मुसलमान नहीं हुए, अभी तुम मोमिन नहीं हुए। थोड़ी देर के बाद फिर कहते हजरत उमर इब्ने खत्ताब कि अल्लाह के रसूल आपसे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अपनी जान से भी ज्यादा, अपनी औलाद से भी ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तुम मुसलमान हुए हो। ये हजरत उमर फारूक की मोहब्बत अल्लाह के रसूल से और सहाबाए किराम की मोहब्बत। किसी ने क्या खूब कहा है, हुब्बे महबूब खुदा ए दिल, हुब्बे महबूब खुदा ए दिल जिसे हासिल नहीं, लाख मोमिन हो मगर ईमान में कामिल नहीं। एक वाकया जिक्र करता हूं, हजरत साबिन बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा मुख्तसर अंदाज में आयत करीमा नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ए मोमिनो तुम अपनी आवाज़ें अपने नबी से ऊंची आवाज में ना ले जाओ, तेज आवाज में, बुलंद आवाज में अपने नबी से बात ना करो। जैसे तुम आपस में एक दूसरे से बात करते हो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे अमलों को बातिल कर दिया जाए और तुमको उसका शऊर भी ना हो, तुम्हें उसका तमीज भी ना हो और तुम्हारे तमाम अमल बातिल हो जाए, खत्म हो जाए। साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनी और उसके बाद अपने घर जाते हैं और अपने दरवाजे को बंद कर लेते हैं और ज़ारो कतार रोते हैं। कई दिन गुजर गए, गुजरने के बाद अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या बात है, साबित बिन कैस दिखाई नहीं दे रहे, क्या हाल है उनका, बीमार है क्या? हजरत साद बिन मुआज़ से पूछा क्योंकि वो उनके पड़ोसी थे। कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे मालूम नहीं, मैं उनका पड़ोसी जरूर हूँ। हजरत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं, पूछा, दरियाफ्त किया कि क्या बात है कि तुम अल्लाह के रसूल के पास नहीं गए? कहा कि मैं तो मुनाफिक हो गया, ऐसा लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया। कहा कि क्या बात है? कहा कि मेरी आवाज अल्लाह के रसूल की आवाज से ऊंची निकल जाती है, क्योंकि पैदाइश से उनकी आवाज बड़ी तेज थी, अल्लाह के रसूल के खतीब थे, इस्लाम की हिमायत में तकरीर किया करते थे। और कहा कि वल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की कसम अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, ला खुरुज बैती, मैं अपने घर से नहीं निकलूंगा, हत्ता यतूबुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह या तो मेरी तौबा कबूल कर ले, अलैहि और अमूता बैती, या फिर मैं इसी हाल में अपने घर के अंदर ही मर जाऊं। अल्लाह के रसूल को बताया जाकर के अल्लाह के रसूल ने उनको बुलाया, कहा कि मिन अहलिल जन्ना, इस साबित बिन कैस तुम जन्नती सहाबी हो, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम जहन्नमी हो? जहन्नमी नहीं, तुम्हें अपने नबी से मोहब्बत है, प्यार है। और दो छोटे छोटे बच्चों के सिलसिले में आता है कि अबू जहल हमारे नबी को गाली दिया करता था। उनकी मां ने कहा कि नबी को गाली देता है, छोटे छोटे बच्चे थे, 14 या 15 साल के बच्चे थे। उनके ईमान का जोश देखिए। जंग के अंदर जाते हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछा कि चाचा जान, वो कौन शख्स है जो हमारे नबी को गाली देता है, हमारे नबी को बुरा भला कहता है? हजरत अब्दुर्रहमान कहते कि मैंने दाएं देखा कि 15 साल का बच्चा, बाएं देखा कि 14 साल का बच्चा। मैंने कहा कि बच्चे तुम क्या करोगे? कहा कि आप ये ना पूछे क्या करेंगे, बल्कि
हमारी माँ ने हमको बताया है कि तुम्हारे नबी को गाली देता है वो। कहा कि अगर मैं बता दूं तो क्या करोगे? कहा कि ये ना पूछो। हजरत अब्दुर्रहमान कहते कि मैंने इशारा किया, दोनों बच्चे दौड़ पड़े अपनी तलवारें लेकर के और उसकी गर्दन को अलग कर दी। नारा तकबीर! नारा तकबीर! नारा तकबीर! लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक! या रसूलुल्लाह, लब्बैक! दोनों 14 और 15 साल के बच्चों ने उसको मार डाला और उसके बाद अबू जहल को बड़ा अफसोस हुआ। कहा कि मैं मक्के का सरदार, मक्के का बहुत बड़ा गवर्नर हूं और मुझे आज छोटे छोटे बच्चों ने मुझे कत्ल कर दिया। ये ईमान का एक तकाजा था, ये ईमान था सहाबा इकराम का। इसलिए कहते हैं, किसी शायर ने कहा कि सफर में मुश्किलें आती हैं तो जुर्रत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आती हैं तो जुर्रत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो तस्वीर भी यहाँ आए हैं, हमारे भाई धूप में खड़े हैं, हम छाया में हैं, गर्मी बहुत सख्त है, इसलिए वक्त का खास ख्याल रखें। जो वक्त मिले आप उससे वजह रखने में। अब मैं दावत देता हूँ एसटीपीआई से जनाब आसिफ भाई कि वो आए और आसिफ भाई अपनी बात रखें 5 मिनट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज यहाँ पर हम जब जमा हुए हैं, इसका एक सीधा संदेश है कि हम एक नाम से रिसालत के एतबार से हम यहाँ खड़े हुए हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा गंगापुर सिटी में कि इतनी सी ही आवाम है क्या? इसका मैसेज कल से ही गया था कि एक जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद पर उस्ताद के नबियों के खिलाफ एक प्रोटेस्ट होगा। फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोड़ा मचा दो। आज हालत हमारे सामने है। सारी जो लोग हैं, एक विशेष तौर पे कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाए हुए हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहां के बादशाह कहा जाता है और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सभी के लिए रहनुमा बनाकर भेजा है। आज कुछ लोग हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि हमारे नबी के लिए हमारी जान माल कोई अहमियत नहीं है। अगर नाम से रिसालत नहीं है तो हमारी जान और माल कोई काम की नहीं है। हम बताना चाहते हैं, एक बार चाहे हमारी जान ले लो, चाहे हमारे माल ले लो, लेकिन अगर हमारे नबी के खिलाफ कोई उंगली उठी तो उस उंगली को हम अलग कर देंगे। इंग्लैंड के अंदर कुछ उलमा और ईसाइयों के बीच में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उनमें से एक ईसाई ने कहा कि अगर आप अपने नबी पर विश्वास करते हो कि सुबह 7 अज़वा खजूर खाने के बाद में अगर कोई जहर खा ले तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा, तो इतना सुनना था। वहां पर एक शेख अशरफ रफी साहब बैठे हुए थे। 7 अज़वा खजूर खाने के बाद में जहर पी गए और कुछ भी नहीं हुआ, और ना उसके बाद में उन्होंने कोई ट्रीटमेंट लिखा, ना कुछ हुआ। आज हम जिस उम्मत के नबी के उम्मती है, उनके सामने इतनी गुस्ताखी हमारे सामने की जा रही है और हम चुपचाप है। और सबसे बड़ी चीज, इस पूरा देश के जो माहौल बना दिए गए, नफरती माहौल बना दिया गया है, उसके लिए एक सरासर एक कम्युनिटी आरएसएस को बिलोंग करने वाली बीजेपी है। उसके स्पोक पर्सन नवीन जिंदल है, स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा, जो खुले तौर पर हमारे नबी को गलत कमेंट्स दे रहे हैं। तो हम बताना चाहते हैं, अगर इन पर लगाम नहीं लगाई जाए तो हम लगाम लगाने जानते हैं। अभी हाल ही में बीजेपी ने लिस्ट बनाई है कि जो भी गलत टिप्पणी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कुछ एक्शन करने वाले हैं। तो सुन लो, हम कहते हैं ऐसे, जिस दिन हमने अगर लिस्ट बनाना शुरू कर दिया तो ये बातें बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं एक मुसलमान हूँ और मेरी इज्जत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, जिनके ऊपर सारा जहां कुर्बान है।
मैं भारत सरकार से एक निवेदन करना चाहूंगा कि तौहीन रिसालत की सजा जो है वाकई में वो सिर्फ और सिर्फ कत्ल है। तो एक बिल ऐसा लगाया जाए, एक ऐसा कानून बनाया जाए कि अगर कोई धर्म विशेष के खिलाफ कोई टिप्पणी करे तो उसके लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए कि उसको 2-4 घंटे में या किसी दबाव के कारण 2-4 घंटे अंदर रख के उसको छोड़ा नहीं जाए। अभी हाल ही में ये गंगापुर सिटी के अंदर एक लड़का है जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गलत लिखा, उसको कुछ टाइम के लिए अंदर रखा, लेकिन थोड़ी ही देर में कुछ टाइम बाद में उसको जमानत दे दी गई। हम प्रशासन से भी कहना चाहेंगे इस तरह के जो असामाजिक तत्व है उन पर कड़ी कार्रवाई करें, वरना आप आज यहाँ इतना जो मजलूम ये हाथ देख रहे हैं इससे भी कई ज्यादा गुना हो सकता है। जी मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। देखिए मजलिस दो तरह की होती है, एक खुशी की मजलिस होती है, एक गम की मजलिस होती है। आप सल्लल्लाहु की शान में गुस्ताखी हुई है, ये गम की मजलिस है और गम की मजलिस में तालियां नहीं पीटा करते। इसके बाद मैं डॉक्टर मुबश्शिर को दावत देता हूँ इस शेर के साथ कि जब तक मर मिटूं ना मैं ख्वाजा यसरफ की हुर्मत पर, जब तक मर मिटूं ना मैं ख्वाजा यसरफ की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई बुजुर्गों और नौजवान साथियों, यकीनन आपका ये जोश और जज्बा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक जब बातें की जाए तो हमारा ये तरीका होना चाहिए कि हम खामोशी इख्तियार करें। इसलिए मैं सिर्फ 5 मिनट में अपनी कुछ बातें आप लोगों के सामने रखकर इस गुफ्तगू को खत्म करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैसियत हमारे सामने, जिस पर अक्सर और बेशतर हम लोग तकरीरें सुनते हैं, उसमें सबसे अहम बात ये बताई हमको जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी करनी है और मोहब्बत भी करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत ना करे, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ मोहब्बत करे और उसके अंदर इताअत का जज्बा ना हो। चुनांचे कुरान मजीद में जो बात बयान की गई है कि बिलाशुबा नबी तो अहले ईमान पर अपनी जात से ज्यादा हक रखने वाले हैं, यानी जब मोहब्बत की बात आती है तो अहले ईमान का ये सेवा है और होना चाहिए कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को मुकद्दम रखे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को प्रेफरेंस दे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और नौजवान साथियों, साहबा इकराम की जिंदगी अगर हम देखें तो बेशुमार वाकयात है, बहुत सारे वाकयात हमारे सामने आ चुके। मैं सिर्फ 2 औरतों के वाकयात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि रसूल की जो मोहब्बत थी वो कितने इंतहा दर्जे की हमारे यहाँ साहबियात के अंदर मौजूद है। सिर्फ साहबा इकराम की बात नहीं है। जंग के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं कि आपको कुछ अपना असासा इकट्ठा करना है। जाहिर सी बात है कि हम लोग जानते हैं कि जंग के मौके पर क्या इकट्ठा किया जाता है, लेकिन उसी मौके पर एक औरत आती है, एक दूध पीते हुए बच्चे को लेकर आती है और लाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पर डाल देती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नादान, ये दूध पीता बच्चा है, जंग में क्या काम आता है? जंग में तीर और तलवार की जरूरत होती है, हथियारों की जरूरत होती है, इस बच्चे का हम क्या करेंगे? वो फौरन वो औरत जवाब देती है कि अल्लाह के रसूल, जब मैदान जंग के अंदर कोई तीर आपकी तरफ आए तो इस दूध पीते हुए बच्चे का आप सामने कर दिएगा ताकि आप महफूज हो जाए। जंग औद के बाद जब मुसलमानों की एक बड़ी अक्सरियत और बुजुर्ग साहबा
जब शहीद हो गए और जब वो लौट रहे थे, एक औरत मदीने से बहुत दौड़ती हुई दीवानावार जो है चली आ रही थी। कोई उससे फरमा रहा था कि तेरा मामू इस जंग के अंदर शहीद हो गया, कोई इससे कह रहा था कि तेरा बेटा इस जंग के अंदर शहीद हो गया, कोई इससे बात कह रहा था कि तेरा शौहर जो औरत की सब कुछ होता है वो इस जंग के अंदर शहीद हो गया। लेकिन वो औरत रुक नहीं रही थी और उसका एक ही सवाल था कि बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे। अगर अल्लाह के रसूल ठीक है तो फिर पूरी दुनिया की जो तकलीफें हैं वो बर्दाश्त है। मेरे भाइयों, ये वो चीजें जो हमारा इम्तिहान लेना चाहती है। आज के जो जालिम और जाबिर लोग हैं, आज के जो शैतान हैं, आज के जो हवारी हैं, वो आपका इम्तिहान लेना चाहते हैं इनके जरिए से, और आपको ये बात दिखानी है कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस हद तक जो है मोहब्बत करते हैं। ये आपका इम्तिहान है और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप इस इम्तिहान के अंदर कामयाब हुए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के वाक़यात पर आप यहाँ जमा हुए। एक बात और जो मैं इस जिम्मे में कहना चाहता हूँ वो ये कि शैतान और शैतान के हवारी आखिर ऐसा क्यों करते हैं? वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर क्यों टारगेट करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को आखिर क्यों मजरूह करना चाहते हैं? वो इस वजह से कि शैतान और शैतान के हवारी के अपना निजाम कायम करना चाहते हैं, जो बदी का निजाम है, जो बुराई का निजाम है, जो दज्जाल का निजाम है, जो बुराई का निजाम है, जो सूद का निजाम है। और इस निजाम के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके तालीमात सबसे बड़ी रुकावट है। चुनांचे वो चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ और शफाफ पर्सनैलिटी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शख्सियत ये भी मजरूह हो जाए। चुनांचे उनको बुराई करने का मौका मिले, उनको अपने हथकंडे फैलाने का मौका मिले, उनको अपना निजाम जो है बर्पा करने में आसानी हो, और ताकि दुनिया के अंदर से भलाई खत्म जब हो जाएगी तो उनका निजाम जो है अच्छी तरीके से चल लेगा। आज हिंदुस्तान के अंदर भी हम मुसलसल बात देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, फिर कोई माफी मांग लेता है। सवाल यह है कि आखिर इतनी माफी मांगी गई, उसके बावजूद भी क्यों की जाती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी? उसकी वजह यह है कि हमारी जो शरीयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के बारे में जो फैसला करती है, जो सजा मुकर्रर की जाती है, वो पूरी नहीं हो पाती। उसके नतीजे में इनको मौका मिलता है कि हर एक आदमी जिसके दो घोड़े की हैसियत होती है वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, ये बात भी हमारे सामने आती है कि इस तरीके का एक कोई कानून बनना चाहिए ताकि इस पर जो है बांध बांधा जा सके। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि कानून और लॉज वहां काम करते हैं जहां अदलिया इंसाफ पर मबनी हो, जहां हुकूमत हो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। यहां अदलिया के अंदर इंसाफ नहीं मिलता, यहां अदलिया पर भरोसा मुसलमानों का खत्म हो चुका, यहां जो है कानून को नाफिज करने वाले लोगों पर मुसलमानों का एतमाद खत्म हो चुका। अब अगर कानून बनता भी है, ब्लेसफेमी लॉ बनता भी है, तो जाहिर सी बात है कि वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। इसकी जो सजा है, जो इस्लाम आयद करना चाहता है, जो इस्लामी शरीयत आयद करना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ उस सजा को आप लोग जहन में रखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उनको भी जो है कत्ल की सजा दी गई। काब बिन अशरफ का वाकया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा कि कौन है जो मुझे काब से निजात दिलाना चाहता है। सहाबा इकराम की जमात खड़ी हुई कि अल्लाह के नबी, हम है जो आपको जो है काब बिन अशरफ से निजात दिलाना चाहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये बात भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि वहां पर कुछ अफराद ऐसे भी थे जिन्होंने बाद में काब बिन अशरफ के कत्ल पर सवालिया निशान खड़े किए, लेकिन उनमें से हमारे सहाबा इकराम ने काब बिन अशरफ के कत्ल पर सवालिया निशान खड़े करने वालों को गुस्ताख रसूल कहा और जो है उनको पीटा और मारा गया। इसी तरीके से एक लौंडी का वाकया है, एक लौंडी को कत्ल कर दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदालत के अंदर वो मामला पेश हुआ और जिस फर्द ने उस लौंडी को कत्ल किया था उसको बुलाया गया और उससे पूछा गया, वो नाबीना सहाबी थे, उससे पूछा गया कि तुमने इस लौंडी का कत्ल किया? उन्होंने कहा कि हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका वाकया पूछा गया कि क्या वाकया हुआ? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं इस लौंडी से बड़ी मोहब्बत करता हूं और ये मेरी बड़ी खिदमत करती है।
लेकिन इसने एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, चुनांचे मैंने इसको कत्ल कर दिया। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका खून हजर गया, इसके खून की कोई कीमत नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज आपके सामने ये बात बयान की जा रही है, ये शिकवे और ये जो इश्कालात पेश करने की कोशिश की जा रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फला बुढ़िया को माफ कर दिया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कचरा फेंकने वाली बुढ़िया को माफ कर दिया था। हालांकि ये कोई ऑथेंटिक और कोई वाकया नहीं है, लेकिन ये कौन लोग कर रहे हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं और फिर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने तो माफ कर दिया, आप भी हमको माफ कर। ये उन लोगों की तरफ से बात आ रही है। कितना जो है झटाई का जो मुजाहरा किया जा रहा है, कितना शर्म की बात की जा रही है कि जब बात की जा रही है, जब सजा की बात आ रही है तो आप कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने तो माफ कर दिया। ये अगर हम जो है इस चीज को समझेंगे और ये मैसेज अगर हम लेकर जाएंगे, ये आखिरी बात है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी ढील बरती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जो है मजरू हो जाएगी। और हमारे भाई ने बात कही कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मजरू हो गई तो फिर ध्यान रखिए कि आपकी कुरान जो है मजरू हो जाएगी, आपका दीन जो है मजरू हो जाएगा। और वो लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके लोगों के अंदर जहन जो है उनके खराब किए जाए और फिर जो है पूरे के पूरे दीन पर जो है सवाल निशान खड़ा कर दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला से हमको दुआ करनी चाहिए कि जितना कुछ हो सके हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाले बने। आमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग। डॉक्टर मुबशिर के बाद तो ये ख्वाहिश थी कि एक हिकायत है उस पर आमिर सदर साहब बोले, लेकिन आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो अल्लाह के रसूल की शान के साथ साथ उस हिकायत पर हाजी अकबर सरपंच साहब शायद कुछ बोलने को हिकायत है, वो आपको हिकायत सुना देता हूँ कि एक शख्स को कुछ लोग पकड़ के पीट रहे थे एज ए मॉल ब्लीचिंग जो कि आजकल चलती है। वो लोग उसके सीने पे मार रहे थे और वो हाय मेरी कमर, हाय मेरी कमर, हाय मेरी कमर चिल्ला रहा था। वो उसके सीने पे मारते थे और वो हाय मेरी कमर, हाय मेरी कमर चिल्लाता था। वो पीटने वाले लोग ये माजरा देखकर रुक गए और उससे पूछा कि एक बात बता, हम तुझे सीने पे मार रहे हैं और तू कमर कमर क्यों चिल्ला रहा है? उसने मुझे जवाब दिया और सुनिए। उसने कहा अगर मेरी कमर मजबूत होती तो तुम मेरे सीने पे वार करने की हिम्मत न करते। भाई भाइयों की पुष्ट होते हैं, भाई भाइयों की बैक सपोर्ट होते हैं। तुम सब मेरी कमर हो और जिसकी कमर इतनी मजबूत हो उसके सीने पे कोई वार नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आइए अनवर सरपंच साहब और अपनी बातों से हमें रोशनाशी। अस्सलाम वालेकुम। सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज जो हिंदुस्तान का माहौल खराब हो रहा है इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। आज मोदी ने 2014 में जब चुनाव हुए तो राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर का जब जजों ने फैसला दिया तो ये दिया कि यहाँ पर कोई भी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, लेकिन हालात को देखते हुए, भावनाओं को देखते हुए यहाँ मंदिर बनेगा। इनके जुल्म की इंतहा वहां से चालू हो जाती है। ये लोग आज सारी मस्जिदों के नीचे शिवलिंग तलाश कर रहे हैं। शिवलिंग मस्जिदों के नीचे शिवलिंग है। अरे मेरे भाइयों, शिवलिंग के तो हजारों मंदिर है, वहीं जाके पूजा कर लो। हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं होता है। अभी आरएसएस के जिम्मेदार भागवत जी ने कहा कि अब शिवलिंग तलाश करना बंद करो, बहुत शिवलिंग देख लिए तुमने। लेकिन
ये सामाजिक तत्व कोई भी इन पर फर्क नहीं पड़ रहा है। और अब तो ये इतनी घटिया बात पे आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी बोलने लगे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान की किरकिरी हो रही है, छोटे छोटे मुल्कों में, सैकड़ों मुल्कों में, लेकिन ये गुंडे जो सरकार पे बैठे हुए हैं आज भी उन दो सुअर और सुअरिया को गिरफ्तार नहीं कर रहे। अगर ये हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ रहे हैं तो ये इनकी भूल है, इतनी बड़ी भूल है कि जिंदगी में अगर हम अपने औकात पे आ गए तो तुम घरों का रास्ता भूल जाओगे। हमसे टकराने की हिम्मत मत करो। बैठे हुए हम जंगल के शेर हैं, सोए हुए हैं। गीदड़ों, हजारों गीदड़ों पर एक शेर भारी होता है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, हम जिंदा दिल इंसान हैं, हर इंसान को मौत आती है, बुज़दिली से हम नहीं मरेंगे और अगर वक्त आया तो मरेंगे और मारेंगे। मैं यहाँ की पुलिस और प्रशासन को सूचित करता हूँ कि तुमने जिस लड़के ने अभी बदतमीजी की थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तुमने उसको 153 में बंद कर दिया और जिसमें 5 मिनट के अंदर उसकी जमानत हो गई। अगर पुनर्वृत्ति हुई इसकी और पुलिस और प्रशासन कान खोल के सुन ले, अगर उस पर देशद्रोही के मुकदमे नहीं लगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। मुसलमानों को कमजोर ना समझें आप। हमारी हर नमाज में हम इस देश की खुशहाली की, भाईचारे की दुआएं करते हैं और तुम हमसे दुश्मनी करते हो। हमने इस मुल्क के लिए कितनी जान दी है। क्या मैं पूछता हूँ नरेंद्र मोदी और योगी से, तुम्हारे घर में कोई आदमी है जिसने इस देश के लिए जान दी है? लाखों मुसलमान फांसी पर चढ़ गए, पेड़ पे लटका दिए हजारों आलिमों को, और हमने इस देश के लिए इतना खून दिया है कि आज जितने भी पेड़ हैं हमारे खून से हरे हैं ये, और तुमने तो इस देश के लिए पसीना भी नहीं दिया। और हमारी प्रशासन से अपील है कि कानून सख्ती से काम ले, वरना हम हमारे कानून से काम लेंगे। हम इस कानून को अपने हाथ में लेंगे और उन जालिमों को खुद सजा देंगे। देखिए इस मोदी की हरकत देखिए आप, जो जालिमों को गिरफ्तार नहीं कर रहा है, चाहे पूरी दुनिया में हमारी किरकिरी हो जाए, इससे क्या चाहता है ये? आज तक ये मोदी बाबा बोला नहीं है। मुल्क में तरह मछलियां, सैकड़ों मुसलमानों को कत्ल कर दिया, लेकिन ये आज तक नहीं बोल रहा है। इसमें इसकी सहमति है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बीजेपी की सरकार बर्बाद और तबाह हो जाए, यही हमारी अल्लाह से उम्मीद है।
सब भाई वापस बैठ जाए, सब भाई वापस बैठ जाए, सब भाई बैठ जाए वापस। आ चुके हैं, आज उनको ज्ञापन दिया जा रहा है। प्रोटेस्ट चल रहा है। नारे लगाएंगे क्या? अरे माइक पे नारे खामोशी के साथ बैठे हुए प्लीज। जो कि घटना भी खड़े हुए हैं। जब फतेह मक्का का मौका है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ मक्का आए हैं, तो आपने पड़ाव डाला है, तो पड़ाव डाला है के खिलाफ तो आपके चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अबू सुफियान का हाथ पकड़ के दिखाने के लिए ले गया है। प्रोटेस्ट चल रहा है। इसी तरीके से भी यहाँ पर अबू सुफियान ने तो उस मजमे को देखा तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तुम्हारे भतीजे की तो बड़ी शान है, ये तो बादशाह बन के लौटा है, ये तो बादशाह बन के लौटा है, तुम्हारे भतीजे की बड़ी शान है। तो इसमें हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बात कही थी संख्या में काफी कि ये रिसालत की शान, ये रिसालत की बरकत है। अगर रसूल की इज्जत करोगे तो हुकूमतें सलामत रहेंगी, और जिस दिन रसूल की इज्जत करना बंद कर दिया हुकूमतें सलामत नहीं रहेंगी। अब मैं इस शेर के साथ साझा को दावत देता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लो कलम तेरे हैं जनाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लज़ीना युज़ूनुल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह अअद्द लहुम अज़ाबन महीना। व क़ाल तआला कुल या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि व बिइज़निहि सिराजन मुनीरा। कुल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअ इन्ना अर्सलनाका रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप खामोश रहिए तो कुछ बात होगी। ये बीच में से लोग ना बैठाएं, आप लोग बैठ जाइए। ये फाकाकश मौत से डरता नहीं जरा, ये फाकाकश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। इब्लीस ने ये मशवरा किया कि मुसलमान बेघर है, बेलिबास है, फाकाकश है, लेकिन फिर भी मौत से डरता है। उसकी वजह है कि हुब्बे रसूल इसके दिल में है, हुब्बे रसूल इसके दिल से निकाल दो। ये शयातीन इसीलिए कर रहे हैं। आपकी हुब्बे रसूल को सलाम। ये जून का महीना, ये दोपहर, ये मोदी और योगी का जुल्म, मुसलमानों को टेरराइज करने की नाकाम अहमकाना कोशिश, और धूप में मैं देख रहा हूं कितने लिबास है जो भीगे हुए हैं। ये फाकाकश मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकालता। बुजुर्ग और भाई, चंद मिनट में इस साइकोलॉजी और फिलॉसफी को समझने की जरूरत है। आप समझिए जरा, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड किसी शख्स का इजाद कर रहा नहीं। ये यूनिवर्स, ये कायनात सिर्फ एक खुदा की पैदा करता है। अनंत कायनात है, बियॉन्ड द इमेजिनेशन है, कल्पना से परे है कायनात। इसका एडवाइजर, इसका इंजीनियर, इसका प्लानर, इसका क्रिएटर
इसका रचयिता सिर्फ और सिर्फ एक खुदा है। इस खुदा की जितनी बड़ी शान है, जो सारी कायनात का, सारे ब्रह्मांड का रचयिता है। सारी जमीन के पेड़ों को तुम कलम बना दो, सारे समंदरों की शाही को तुम, पानी को शाही बना दो, तब भी खुदा की बात खत्म नहीं होती। नाराए तकबीर। मतलब है, बात समझिए क्यों ये बात हो रही है। इस पूरे यूनिवर्स में खुदा ने जो कुछ क्रिएट किया है, जो कुछ रचना बनाई है, ये चांद, ये सूरज, ये जमीन, ये आसमान, ये आकाश गंगाएं, ये गैलेक्सीज, ये सब इंसान के लिए बना है। इस यूनिवर्स में सबसे सुप्रीम क्रिएशन इंसान है। सारी चीज इंसान के लिए, न तू जमीन के लिए है न आसमान के लिए। ये जहां है तेरे लिए, तू नहीं है जहां के लिए। इंसान सर्वोपरि है और सारे इंसान आदम की औलाद है। इंसानों को मार्गदर्शन के लिए खुदा ने नबी भेजे हैं। कोई नबी इबादत से, ज्ञान से, अध्यात्म से, नॉलेज से, पावर से नबी नहीं बन सकता। वो राजा बन सकता है, विद्वान बन सकता है, आध्यात्मिक गुरु बन सकता है, नबी नहीं बन सकता। नबी खुदा के चूजन पीपल्स होते हैं और खुदा ने पूरी जमीन पर टाइम टू टाइम नबी भेजे हैं। और सबसे आखिर में कयामत तक के तमाम तर लोगों के लिए, तमाम थिंकर्स के लिए, तमाम साइंटिस्टों के लिए, तमाम फिलोसफर्स के लिए, तमाम सो कॉल्ड पावर सेंटर्स के लिए, तमाम इकोनॉमिस्ट के लिए सर्वोत्तम, संपूर्ण कयामत तक के लिए जीवन आदर्श, रोल मॉडल, उसवा हसना है तो वो नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत तक तमाम इंसानों के लिए नबी बना करके भेजे गए, खुदा ने भेजा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के नबी नहीं है। खुदा ने फरमाया इन्ना अरसलना शाहिदों व बश्शिरों व नज़ीरों व दाइयन इल्ला बिइज़्निही सिराजों मुनीर। और दूसरी जगह फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तमाम इंसानों के लिए रहमत है, तमाम इंसानों के लिए गवाह है। दोज़ख की आग से, भयानक आग से डराने वाले, जन्नत के बागों की बशारत देने वाले और रोशन मीनार सिराजम मुनीर है। चुनाचे ये बात भी समझिए कि सारे इंसानों के लिए अब नबी है। अब कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा जो नबूवत का दावा करेगा वो झूठा होगा। जिस शख्स ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डेविएट किया वो जहन्नम की आग का ईंधन बनने वाला है। उसकी कोई सिफारिश नहीं होगी, उसको कोई स्वर्ग और जन्नत में जगह नहीं। चुनाचे बुजुर्गों और भाइयों, शैतान और शैतान के एजेंट जिन्होंने धर्मगुरुओं, धार्मिक शास्त्रों, ईश्वरीय ग्रंथों, ईश्वरीय महापुरुषों, पैगंबरों, दूतों की जीवनियों को खलत बलत करके इम्प्योर कर दिया है। आज किसी महापुरुष और ईश दूत की जीवनी प्योर नहीं है। धर्म के ठेकेदारों ने सबको इम्प्योर कर दिया है, नफ्स के पुजारी ने उसको इम्प्योर कर दिया है। आज ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी, सारे नबी की जिंदगी अगर आपको सही मिलेगी तो वो कुरान से मिलेगी। चुनाचे वो नफ्स के पुजारी, वो जालिम, वो वर्ण व्यवस्था के पुजारी, वो यहूद और ब्राह्मणियत के नंबरदार जो इंसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं, वो लोग जो औरतों का इस्तेसाल करना चाहते हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहते हैं, दुनिया की सियासत को तबाह करना चाहते हैं, उन सब के लिए न्याय, सम्मान, अध्यात्म, अमन, सुकून सुप्रीम मॉडल है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है उसमें। इसीलिए टाइम टू टाइम ये वो लोग हैं जो हुजूर की शान में डेलिब्रेट गुस्ताखी करते हैं। बुजुर्गों और भाइयों, दुनिया की सारी किताबें सीरत की खत्म कर दी जाएं तब भी कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराया है बहैसियत इंसान से लेकर सुप्रीम मॉडल तक, वो सब बहुत काफी है। चुनाचे दुनिया के जिस इंसान ने, यूरोपियंस ने, अमेरिकन्स ने, इंडियंस ने, गांधी से लेकर सरोजिनी नायडू तक, गिब्बन से लेकर के बड़े बड़े थिंकर्स तक, जिसने भी हुजूर की लाइफ को पढ़ा है, और एक बहुत बड़े थिंकर ने जो द ग्रेट 100 की जो बुक लिखी है उसमें दुनिया में सर्वोत्तम इंसान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। चुनाचे
इस वक्त जो सूरत हाल है, आज जो हुजूर की शान में जो गुस्ताखी हो रही है, वो लोग अजनबी नहीं है, वो अननोन नहीं है, वो भोले नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है, वो बाई इंटेंशन है, जानते बूझते हुजूर की शान में गुस्ताखियां करते हैं। चुनाचे अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर, वक्त में उसकी तफसीलात में जाए, मैं फिर कभी मुसलमानों और गैर मुस्लिम भाइयों से इस बात की जिज्ञासा करना चाहूंगा कि थॉरली हुजूर की सीरत को पढ़िए और टिल क़यामत हुजूर की लाइफ पर मुख्तलिफ डायमेंशन से किताबें लिखी जाएंगी, क्योंकि हुजूर क़यामत तक के लिए रोल मॉडल है। चुनाचे डेलिबरेटली सोच समझ करके हुजूर की शान में गुस्ताखी करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने मिजाज की दुनिया बनाना चाहते हैं, अपने मिजाज का वर्ल्ड ऑर्डर चलाना चाहते हैं, उसमें हुजूर का उसवाही रोड़ा बनता है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये कानून फरमाया कुरान में और सीरत में और पूरी 14 साल तारीख में, दुनिया के लॉज में, कि किसी शख्स को हुजूर पर ईमान ना लाए कोई जरूरत नहीं। खुदा निपटेगा आखिरत में। ला इकराह फिद दीन, देयर इज नो कंपल्शन इन दीन। जबरदस्ती नहीं है इस्लाम में, आप जो चाहें धर्म अख्तियार करें, कोई जबरदस्ती नहीं। दूसरी बात, आप हुजूर का रेस्पेक्ट करें ना करें कोई जरूरी नहीं है। आप हुजूर का रेस्पेक्ट करें ना करें कोई जरूरी नहीं है। आप हुजूर पर ईमान लाए ना लाए कोई जरूरी नहीं है, उसकी सजा खुदा देगा। लेकिन आप हुजूर की शान में गुस्ताखी करें, मैं आपका रेस्पेक्ट करूं ना करूं मेरी मर्जी है, लेकिन मैं आपको गाली दूं ये मेरी मर्जी नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। मैं आपके बाप को गाली दूं, मैं आपके बाप की शान में गुस्ताखी करूं, ये मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये इंटेंशन है। चुनाचे ये जितने लोग हैं, ये यहूदी जो दुनिया की सबसे शातिर कौम है, जिनको हिटलर ने गैस चैम्बर्स के अंदर डंप करके मार दिया था, उसके लिए दुनिया में लॉबिंग करके यहूदीज ने ब्लास्ट कर दिया। जिस तरह से लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गंदी फिल्म बनाई, उसको हम जब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी भी महापुरुष, किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी हो, किसी महापुरुष की शान में गुस्ताखी हो, मुसलमान सबका सम्मान करते हैं। हम सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं करते, हम दुनिया के हर इंसान की किसी की शान में गुस्ताखी की इजाजत नहीं है, उससे डिफर करने की इजाजत है। लिहाजा कुरान में ये बात कही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ या ना लाओ, आपका एहतराम करो ना करो, लेकिन आपकी हिजो, आपकी इंसल्ट, आप पर बहतान, आपके साथ जो शान में गुस्ताखी करेगा उसकी सजा कत्ल है। हमसे लोगों ने पूछा, यूएनआई के लोगों ने पूछा, सलमान रश्दी के जमाने में, यस, अगर वो हमारे सामने आएगा तो उसको कत्ल कर देंगे। बोले फ्रीडम, आप जेलों को खत्म कर दीजिए, 302 खत्म कर दीजिए, 307 खत्म कर दीजिए, 153 खत्म कर दीजिए, 124 खत्म कर दीजिए, सारे संविधान खत्म कर दीजिए, जेलें बंद कर दीजिए, मुजरिमों को क्यों बंद कर दो? ये कुरान की शरीयत है, जिसने खुदा ने ये कानून बनाया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में जानते बूझते गुस्ताखी करता है, उसकी सजा कत्ल है। उसको एक कानून बनेगा तो उसकी सजा कत्ल है। चूंकि अगर ऐसे फ्रीडम दी तो ये जो खुदा का कुरान है, ये जो खुदा का कुरान है, अगर हुजूर की जात डाउटफुल हो जाती है तो कुरान पर ईमान कौन रखेगा? कुरान किस पर नाजिल हुआ है? ये हुजूर पर नाजिल हुआ है। ये पूरी शरीयत इस्लामी ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगी, ये सारी समझ व्यवस्था क्वेश्चन मार्क बन जाएगी। इसलिए खुदा ने कानून बनाया। चुनाचे टाइम टू टाइम वो तमाम तर शयातीन जो अपने एजेंडे को नाफिज करना चाहते हैं, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। वो बहुत सारे लोगों ने वाकयात सुनाए, मैं वाकयात सुनाने का वक्त नहीं है। पूरी 1400 साल तारीख का कुरान, हदीस, तारीख, इस्लाम, पूरी तारीख, पूरे जुडिशियल डिसीजंस, पूरे लॉज, पूरे वर्ल्ड के लॉज, इस्लामी शरीयत और पूरी दुनिया के ब्लास्फेमी लॉज की रोशनी में थ्रू आउट द कंट्री आज भी ब्लास्फेमी लॉ के तहत हुजूर की शान में गुस्ताखी की सजा कत्ल है। हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिशर्स का पीरियड था और आर्य समाज ने हुजूर की शान में डेलिब्रेट गुस्ताखियां शुरू की। तब हिंदुस्तान के अंदर 153 ईयर था जब श्रद्धाबंद, जिसको मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए बुलाया, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए बुलाया और जाम मस्जिद से तकरीर कराई।
मालूम हुआ कि उसके अखबार में उसने हुजूर की शान में गुस्ताखियां की। तो काजी अब्दुल रशीद जो उसकी किताब का कातिब था, टाइपिस्ट था, उस जमाने में टाइपराइटर्स नहीं थे, उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। तो सुनिए, ये उम्मत का यूनिवर्सल यूनानिमस डिसीजन है। हजरत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया। क्या वो फतवा देते हो? जिसको जानते हो कर डालिए। फिर उसके बाद जब इस्लाम के बारे में सवाल खड़े हुए तो मोहम्मद अली जौहर ने जामा मस्जिद से तकरीर की कि बकवास का जवाब दिया जाए। मौलाना मौदूदी ने अल जिहाद फिल इस्लाम लिखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका मुकदमा लड़ा और ये कहा कि तुम्हारे खिलाफ कोई वकील नहीं, तुम्हारे खिलाफ कोई विटनेस नहीं है, तुम मना कर दो। मेरा जहन इम्बैलेंस था। कहा कि तुम मुझसे जन्नत सीखना चाहते हो। जिस दिन मैंने हुजूर के दुश्मन को जहन्नुम हासिल किया, सबसे ज्यादा होश हवास में उसी दिन। चुनाचे ये पूरी उम्मत का यूनानिमस डिसीजन है। मैं ये बात कहना चाहता हूं, ये टाइम टू टाइम अगेन एंड अगेन जो बात रिपीट हो रही है, ये मुसलमानों को कमजोर समझ करके, मुसलमानों को बुज़दिल समझ के, मैं जानता हूं जुडिशरी ने जो फैसले दिए, आई वॉज दैट टाइम इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस मिश्रा और गोगोई के सामने आप आर्टिकल 142 का मिसयूज करके मंदिर बना दिए, हम खामोश रहे। आप ज्ञानवापी में शिवलिंग तलाश करने की मिस्टीरियस हिस्ट्री करते। मैं चैलेंज से कहता हूं, थ्रू आउट द वर्ल्ड चैलेंज से कहता हूं, कोई मस्जिद किसी मजहब की, हिंदुस्तान में किसी मजहब की नाजायज जमीन पर नहीं बन सकती। वो मस्जिद नहीं हो सकती, वो मस्जिद नहीं हो सकती जो रसद की जमीन पर बनाई जाए। जमीन खरीद करके या डोनेट करके मस्जिद बन सकती है। पूरा इतिहास गवाह है। स्पेन की मस्जिद से लेकर सेंट्रल एशिया से लेकर के भारत की 47 की कितनी मसाजिद से लेकर टिल टुडे मसाजिद को टारगेट बनाया जाता है। भैया आप रैलियां निकालते हो तो इस मस्जिद के सामने तलवार लहरा करके और नारे लगा करके इसी में आपकी रैली निकलती है। साइकोलॉजी समझिए, साइकोलॉजी कम्युनल डिमोरलाइज टेरराइज करने की साइकोलॉजी है, टेरराइज करने की साइकोलॉजी है। किसी भी मस्जिद के सामने भगवा लहराने से यह धार्मिक आस्था है। मैं चैलेंज करता हूं, किसी एक मस्जिद का सबूत दीजिए। हमने सेमिनार्स में डिबेट्स में बात कही है। पूरी जुडिशरी और पूरी आरएसएस का पैनल सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट टेस्ट था। मैं विटनेस हूं, हमने ब्रीफिंग दिया सुप्रीम कोर्ट में। आर्गुमेंट टेस्ट है, कोई दलील नहीं है कि मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई गई है। ये सब झूठ और बकवास है। लेके रहेंगे लिहाजा मैं बात को समेटते हुए बात कहना चाहता हूं, मेरे बुजुर्गों और भाइयों, मुसलमान चाहे गरीब हो सकता है, मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, मुसलमान बेअमल हो सकता है, मुसलमान क्रिमिनल हो सकता है, बेनमाजी हो सकता है, लेकिन उसके पास आखिरी जो मोहब्बत है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। आप ये मजमा आज अगर सेमिनार किया जाए और कारों में, बसों में, एसी बसों में घरों से बुलाया जाए तो इतनी बड़ी भीड़ जमा नहीं होगी। ये धूप के अंदर 2.5 घंटे से लोग जमा है, लोगों के कपड़े पसीने में भीग रहे हैं। ये हुजूर से मोहब्बत, दुनिया में किसी महापुरुष से इतनी मोहब्बत नहीं पाई जाती। चुनाचे हमें यूएनओ में ये बात कहते हैं कि आखिर इस बात को समझो कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान हुजूर से मोहब्बत करता है। सबसे बड़ा इंसान, हिस्टोरिकल एनालिसिस के आधार पर सबसे बड़ा इंसान, नबियों के बाद हजरत उमर फारूक से जब पूछा, हुजूर उमर मुझसे कितनी मोहब्बत है, फरमाया मेरी जान और मेरे 20 बच्चों के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत। उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ जब तक उमर ने ये नहीं कहा, हुजूर दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत है, मुझे आपसे मोहब्बत है, मेरी जान से आप मोहब्बत है। तब उमर के बारे में फरमाया तब आपका ईमान मुकम्मल। मेरे साथी ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, एक औरत दूध पीते हुए बच्चे को हुजूर को लाके देती है, कहा हुजूर जब दुश्मन के तीर आपकी तरफ आए, आप इस बच्चे को आगे कर लें, इस बच्चे को तीर लग जाए, इस बच्चा काम आ जाए, आप बच जाए। दुनिया में मोहब्बत कहीं नहीं पाई जाती। चुना से ये इंटेंशनल
जो हुजूर की शान में गुस्ताखियां हैं। किसी पार्टी का स्पोक्समैन कौन होता है? स्पोक्समैन को पार्टी प्रेसिडेंट डिक्टेट नहीं करता, वो फ्री हैंड होता है, वो पार्टी का फुल पावर ऑथोराइज्ड पर्सन होता है। वो हुजूर की शान में गुस्ताखी करे, ये खेल और तमाशा है। लेकिन ऐसी औकात रखने वाली कुतियाओं की कोई हैसियत नहीं है। वो अगर हमारी कौम की कुतिया है, वो तस्लीमा नसरीन है, वो सलमान रुश्दी है, उसका भी सरतन से जुदा होता है। वो बांग्लादेश में उसको पना नहीं है, उसको ब्रिटेन में पना नहीं है। और जब जयपुर में गहलोत की गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट में जब उसको बनाने की कोशिश की, तो चीफ सेक्रेटरी, हम सेक्रेटरी और डीजी के सामने हमने ये बात कही, मिस्टर हम आपको वार्न करने आए। सेक्रेटरीट के अंदर चीफ सेक्रेटरी के चैम्बर में बात की, हम आपको वार्न करने आए कि आप लाइन ऑर्डर मेंटेन कीजिए। आप लाइन ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे तो हम हुजूर की शान को तहफ़्फ़ुज़ हम पर फर्ज है, वरना हम कयामत में आग में डाल दी जाएंगे। 1 लाख लोग जामा मस्जिद से जमा होंगे और लिटरेचर फेस्टिवल में जमा होंगे। और फिर वो संजय रॉय जिसने उसको बुलाने की कोशिश की, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से पूछना चाहता हूं, उस संजय रॉय को जब दो कमिश्नर्स में मौजूद थे, मैंने हल्का से उसकी मां के बारे में चंद इमोशनल सेंटीमेंट्स कहे, तो संजय रॉय कहता है मैं इस तरह के माहौल में जिसमें मां का सम्मान न हो मैं बैठ नहीं सकता। मिस्टर संजय रॉय, आप दुनिया के छोटे से मामूली से पिद्दे से आदमी हो, जब आपकी मां की शान में इमोशनल सेंटीमेंट कहने की कोशिश की, आप तिलमिला कहते मैं ऐसे माहौल में बात नहीं कर सकता। और दुनिया का सबसे बड़े इंसान, खुदा के बाद सबसे बड़ा इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक फाहिशा, बदकार, करप्ट, वल्गर औरत झूठे इल्जाम लगाती है तो कहते हो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। क्या समझते हो? बेवकूफ समझते हो? मिस्टर रॉय, 1000 साल हमने हुकूमत की है, माइंडलेस नहीं है हम लोग, बेगैरत नहीं है हम लोग। तुमको सोचना चाहिए कि हम अपनी उम्मत के लोग, हमारी नस्ल में से पैदा हुए तस्लीमा के विरोध क्यों करते हैं? हम अपनी उम्मत में पैदा हुए तस्लीमा का विरोध क्यों करते हैं? इसलिए कि हुजूर की शान में गुस्ताखी करने की किसी भी बात नहीं। लिहाजा ये बात कि ये लड़की शर्मा, ये जिंदल, ये भोले लोग नहीं है, ये बेवकूफ लोग नहीं है, ये रिसर्च स्कॉलर्स हैं, सोच समझकर इंटेंशनली आप पर खंकर मारते हैं। लेकिन आपने देखा थ्रू आउट द कंट्री उम्मत मुस्लिमा हर चीज पर हो सकता है वक्ती तौर पर साइकोलॉजिकली डिमोरलाइज और टेरराइज हो गई हो, लेकिन कहां खौफ है प्रशासन का, कहां खौफ है जेल का, कहां खौफ है मौत का? तुम देशभक्ति की बात करते हो, आजादी की बात की। सरपंच साहब ने छोड़ दीजिए आजादी को। इस कोरोना के पीरियड में थ्रू आउट द कंट्री हमने डॉक्टर्स को कोऑर्डिनेट किया है। सबसे ज्यादा जानों के नजराने मुस्लिम डॉक्टर्स ने दिए। पॉलिटिशियंस घरों में थे, नर्सिंग स्टाफ घरों में था। मैं जानता हूं हेल्थ यूनिवर्सिटी, राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स को कब भाग जाया करते थे, उसको मैनेज करने वाले हमारे लोग थे। और भूखे रहकर रोजे की हालत में, सबसे ज्यादा फाके की हालत में चलते हुए गैर मुस्लिमों को, आम इंसानों को फाका होने से बचाने और रोजे की हालत में खाना और पानी का इंतजाम करने वाले का रिकॉर्ड हमारा है। हम इंसानियत के दुश्मन नहीं है, देश की बात ही नहीं है। देश जिस बस्ती में आदमी रहता है, जिस मुल्क में रहता है, वो तो फितरी मोहब्बत है। आप उसके बावजूद तुम्हें अकल नहीं आती? किस इकोनॉमिकल क्राइसिस से खुदा ने तुम उसको इस कोरोना से निकाला? तुम अपने बापों की लाश को दफन नहीं कर सके, बापों का इलाज नहीं करा सके, औलाद को बेहारों मददगार छोड़ दिया। हमने लाशों को दफनाया है, हमने इलाज किया है। इस उम्मत को आपने बेवकूफ समझ लिया, बुज़दिल समझ लिया। अब इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाएगा, ये गल्फ के लोग बाइकआउट कर देंगे, तब तुमने उसको पार्टी से निकाला है। हुजूर की मोहब्बत, एक 25 करोड़ 30 करोड़ मुसलमानों का रेस्पेक्ट तुम्हें नहीं मालूम। तुमने मुसलमानों को दायर मोरी समझ लिया है। हम इस देश के सिटीजन नहीं है। ह्यूमन राइट्स किसकी बात कही जाती है? म्यूचुअल रेस्पेक्ट किसको कहा जाता है? इकोनॉमिकल बाइकआउट होगा तो क्या उसको सस्पेंड कर दिया, एक्सपेल कर दिया तो उससे क्या होगा? उसको सजा कौन देगा? उसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? उसको पुलिस प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? और एहतजाज करने वालों पर पुलिस को गोलियां, वो फायरिंग हो रही कानपुर के अंदर, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं कानपुर के अंदर। हमने कहा नौजवानों से, हम चाहे तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वजह करके एसडीएम कोर्ट में मेमोरेंडम दे सकते हैं। हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं। हम बात की सदर साहब से और सरपंच साहब से कि जामा मस्जिद पर जमा हो, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यही आए, हम म्यूचुअल जो है
लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं, हम न्यूसेंस क्रिएट करना नहीं चाहते। लेकिन इस बात को समझना चाहिए, हर बच्चा उठता है गली में और हुजूर की शान में गाली बक के विद इन 5 मिनट उसकी जमानत हो जाती है, और मुसलमानों के साथ जो वो सालों उनकी जमानत नहीं होती। क्या हम जुडिशियल सिस्टम को नहीं देख रहे हैं? ये कम्युनल आग किसने फैला दी? मेरे बुजुर्गों और भाइयों, इस कम्युनल आग से देश नहीं बचता है। चुनाचे मुसलमानों, मैं आपसे बात कहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आपके नबी नहीं, ये बात खत्म कर रहा हूं, सारी इंसानियत के नबी हैं, क़यामत तक के नबी हैं। आपको सच्ची बात है, हुजूर की मोहब्बत अपने दिलों में जितनी है उससे ज्यादा हुजूर की मोहब्बत को चिमटाए रखें, यही शिफात क़यामत में काम आएगी। नंबर 1। नंबर 2, हुजूर की जीवनी को पढ़ें और उसको अपनाएं, ताकि तमाम इंसानों के सामने हुजूर का मॉडल आप पेश कर सकें। तमाम इंसानों के सामने हुजूर तुम्हारे नबी नहीं है, सारे इंसानों के नबी है। सारे इंसानों को हुजूर की जीवनी को पेश करें, ताकि सारे इंसानों को मालूम हो कि हुजूर हमारे भी नबी है। और मैं प्रशासन से और गवर्नमेंट को वार्न करना चाहता हूं कि देखिए, ये जो न्यूसेंस क्रिएट करने वाले फासिस्ट लोग हैं, इस्लाम और मुसलमानों को बात खत्म करते हुए बहुत साफ बात कहना चाहता हूं। फिलिस्तीन से लेकर अफगानिस्तान से लेकर सिंध एशिया तक लाखों टन बारूद बरसाई गई। इस्लाम और मुसलमान कयामत तक नहीं मिट सकेंगे। यह खुदा का कानून है, जिस दिन इस्लाम मिट गया उस दिन प्रलय आ जाएगी, कयामत आ जाएगी। मुसलमान नहीं मिट सकते। ये हिमाकतें न करें, मुल्कों की अर्थव्यवस्था तबाह होकर मुल्क तबाह हो जाते, मुल्कों के नक्शे मिट जाते। मुल्कों के नक्शे हर 100 साल 50 साल में बनते बिगड़ते रहते हैं। लिहाजा संजीदगी के साथ सोचें और इस तरह के न्यूसेंस क्रिएट करने वाले फ्यूटाइल एलिमेंट्स के खिलाफ सख्त एक्शन लें, ताकि लाइन ऑर्डर मेंटेन रहे। और इस तरह के कवानीन बनने चाहिए कि इस तरह की हरकतों की पुनरावृत्ति न रहे। अगर ये चीज न हुई तो कोई नहीं कह सकता 1400 साल इतिहास गवाह है, कौन आशिक रसूल उठेगा और उसको अपने हाथ में, जैसे सरपंच साहब ने कहा, खुद अपने हाथों से उसको सजा देगा, फिर उसका मतलब लाइन ऑर्डर होता है। लिहाजा जिम्मेदारी, अगर ये लाइन ऑर्डर मेंटेन नहीं किया जाता और उसके नतीजे में न्यूसेंस क्रिएट होता है, तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की और जुडिशरी की और एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। आप गिरफ्तार करें और उसके बाद विद इन 24 आवर जमानत दे लें और मुसलमानों के लोगों को जो अंदर महीनों डाल दें। मुसलमान समझ रहा है। लिहाजा मैं वार्न करता हूं और मुसलमानों में तुम्हें वार्न करता हूं कि तुम हुजूर की मोहब्बत को अपने दिलों से चिमटाए रखो। ये लोग, कुरान ने कहा है, दुनिया में जलील होंगे और आखिरत में अजाब के अलावा इनको कुछ नहीं मिलेगा, कोई सिफारिश नहीं होगी इंशाअल्लाह। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला अहले इस्लाम को हुजूर की सच्ची मोहब्बत और हुजूर की मोहब्बत का सच्चा विजन नसीब फरमा। तमाम इंसानों को जो वरगलाए जा रहे हैं, हुजूर की सच्ची जीवनी को पढ़ के और हुजूर के आदर्श को अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला इस देश को और इस दुनिया को, सारी दुनिया की व्यवस्थाएं कोलैप्स हो चुकी है। अगर दुनिया की व्यवस्था बच सकती है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदर्श को अपनाने में है। हमारे देश को भी और दुनिया के भी हुजूर के आदर्शों पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज्ञापन दे रहा है, आप सब लोग रहिए बस। ज्ञापन देने के बाद बैठ जाइए। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, एसडीएम साहब और डिप्टी साहब से, देखिए जिस तरह की गुस्ताखी उस लड़के ने की और आपने उसकी 5 मिनट पेश करके जमानत करा दी, ये निंदनीय है। हम सारे मुसलमान इसको एक दुख के साथ आपसे कह रहे हैं कि अगर कभी पुनर्वृत्ति हो तो उन पर सख्त धाराएं लगाएं और इस लड़के को पुनः गिरफ्तार करें। हमारी ये मांग है आपसे और उम्मीद है आप इस पे कार्रवाई करेंगे। एक हिदायत है, एक रास्ते देखिए, अल्लाह
अहले रसूल की तालीमात है, आप रास्ते में जब घर को जाएंगे कोई हुड़दंग नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं के खिलाफ जाएगा। मजाक उड़ाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम नहीं उड़ाते क्योंकि हमारे उसी नबी ने मना किया है, इसलिए आप खामोशी से जाएंगे। कह सकते हैं यहाँ सभी एक बार शांत हो जाओ। आपकी भावनाओं से हम अवगत हो गए हैं और जो भी आपकी मांगे हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी आप सभी से यही निवेदन है कि सभी शांतिपूर्ण अपने अपने घरों को जाइए और शांति चैन अमन बनाए रखें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें। ये सभी वक्ताओं ने आपको भी फरमाया है और इस आदेश की आप भी पालना करें। गंगापुर में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए भी हम सभी जिम्मेदार हैं और हमें उस सब में सहयोग करना है। आपकी जो आवाज है उस पर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। देखो साइलेंट रहिए, अभी एसडीएम साहब को बात कर रहे हैं, सुनिए आप तसल्ली से। शांति से एक वहाँ सुनो साइलेंट रहिए, शांति से सुनिए। नीचे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। प्रशासन अपने साथ है और इनका ये आश्वासन है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप अपने तौर तरीके से घर जाइए, इंशाअल्लाह तुरंत कार्रवाई होगी। आप एसडीएम साहब की बात सुने, अरे एसडीएम साहब की बात सुने। अरे सभी भाई लोग शांति से 2 मिनट बातें सुना। हमारे लीडर आपसे बात कर रहे हैं, आप चुप हो जाइए, तो चुप हो जाइए। काजी साहब बात कर रहे हैं आपसे, खामोश तो खामोश। ये लीडर है हमारे अंगम सर्कल के, हमने होशबाज नहीं। हमने यहाँ आकर के आप लोगों की सारी बातें सुनी है और ध्यान से सुनी है। जैसे ही ये घटना गंगापुर सिटी में हुई थी, मैं उस समय वजीरपुर था, कैंप पे था उस दिन हमारे। मेरी डिप्टी साहब से फोन पे चर्चा हुई और हमने ये कहा कि इसको मतलब 151 में पेश ना करके इसको जो संबंधित धाराएं 153 ए में और 295 ए में और IT एक्ट में इसमें मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने अपनी तरफ से संज्ञान लिया है और जो विधि संगत जो कार्रवाई है, जो हमारी संविधान के रूप है, वो कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और कोई भी धर्म या मजहब हो, उसके जो महापुरुष हैं उसके खिलाफ किसी भी अभद्र टिप्पणी को समाज के द्वारा या प्रशासन के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो कानूनी कार्रवाई जो विधि संगत हो सकती है वो की जाएगी। और आप लोगों से भी अभी यही गुजारिश है कि चूंकि हमने आपकी बातें सारी अच्छी तरह से सुन ली हैं, आपकी मनोभावना भी हमने जान ली है और मैं ये जो आपका ज्ञापन है इसको भी राज्य सरकार को हम प्रेषित कर देंगे और आगे से भी मैं डिप्टी साहब को कहूँगा कि इस तरह की कार्रवाई की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका थोड़ा ध्यान रखें और यदि पुनरावृत्ति होती है तो फिर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप अब जाते समय शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घर जाएं और शांति बनाए रखें। अब 1 मिनट सुनिए, आप बिल्कुल शोर शराबा नहीं करेंगे, घर जाएंगे और मैं डिप्टी साहब से पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि उस लड़के को एक बार पुनः गिरफ्तार करें ताकि हमको शांति मिले। डिप्टी साहब आश्वासन दे दिया, अब हम उनकी बात पर यकीन करेंगे ना, वो नहीं अपनी बात पर पूरा करते हैं उसके बाद में हम सोचेंगे। अब आप धीरे धीरे अपने घर जाइए, जो बात कही है इस बात पे अमल करिए, धीरे धीरे जाइए इंशाल्लाह। हाँ, इसने जो बात कही है उसको अमल करिए, ये यूनिटी है हमारी। हम नारे नहीं लगाए, हम नारे नहीं लगाए। मुस्लिम समाज की
तरफ से ज़बरदस्त प्रोटेस्ट अरे नारे लगाते नहीं जाए, कोई भी साइलेंट तरीके से जाए, नारे कोई नहीं लगाएगा, शांति से जाए। ये दिखाई कि हमने यहाँ से रिपोर्ट और जिस तरीके से आज प्रोटेस्ट हुआ है और शांति तरीके से काफ़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो यहाँ मौजूद हुए हैं और दूर के आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पर आज आए हैं। पूरा पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, डिप्टी साहब आए हैं, SDM साहब आए हैं और इन्होंने आश्वासन दिया है जिस तरीके की उनकी मांग है उस तरीके से उनको अमल में लाया जाएगा। ये दिखाई थी हमने आपको जमा मस्जिद से प्रोटेस्ट की रिपोर्ट पुलिस खबर के लिए फिर हम आपसे जुड़ेंगे। शुक्रिया।